हाथ दिखा। एक मिनट रुको। बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी देखना इस हल्दी से ना आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस ऐसे रोते नहीं हैं, अब क्यों ऐसे रो रहे हो? चुप हो जाओ। देखना हल्दी लगते ही आपकी चोट ऐसे छूमंतर हो जाएगी। पर हल्दी तो खाने में यूज होती है ना? हाँ हल्दी खाने में भी यूज होती है, पर हल्दी के और बहुत सारे फायदे हैं। दर्द में, चोट में, इन सब का इलाज हल्दी से होता है। ये सबको हल्दी बिल्कुल ठीक कर देती है। दिखाओ। मैं जानती हूँ कि आपने रुचिता पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, पर ऐसे दुनिया से डर के गलत का साथ देना गलत करने से भी ज्यादा गलत होता है। अगर आप हिम्मत करके सच बोलोगे ना तो भगवान भी आपका साथ देंगे और आपके मम्मी पापा भी आप पर प्राउड फील करेंगे। अरे आंटी आप लो तुम्हारी सेफ तो आई ही नहीं। अरे थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, वो तो भाव खाने लगी। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अभी तो मैंने उसे आते हुए देखा था। रुको मैं देख कर आती हूँ। जब तुम्हारी बड़ी बहू हुई थी तब पार्टी में ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाया था। रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आप देखिएगा हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। रोही, रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too.
जितनी भी मुश्किलें आनी थी, जितनी भी तकलीफें आनी थी, सब आ चुकी हैं। अब हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सा भविष्य है, जिसमें मैं, आप और हमारे दोनों बच्चे बहुत खुशी खुशी रहेंगे। I love you, नहान जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी रूही ये मंगलसूत्र बेड के पास फेंक कर चली गई थी। उस नर्स के सामने उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। मालकिन जी, ये तस्वीर हमें मिली। ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? मालकिन जी, वो ये तस्वीर दीवान के पास गिरी हुई थी और आप लड़कियों की तस्वीर देख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ला कर दे दूं। क्या हमसे कोई गलती हो गई? तस्वीर देख रही हो? हार चढ़ा हुआ है इस पर। ये तस्वीर और ये तस्वीर एक ही है। और ये जो तस्वीर है ना, ये न सिर्फ इस घर के लिए, हमारे लिए, बल्कि पिंकू के लिए भी काफी है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी से जा चुकी है। दोबारा कभी ये तस्वीर दिखे ना, तो ठीक ऐसे ही चला देना। मालकिन जी, ये तो आपकी बहू थी ना? इतने कम उम्र में इतना जल्दी कैसे गुजर गई? मालकिन जी, क्या कर रही हैं आप? तुम क्या करने आई हो यहाँ? काम करने आई हो ना? तो वही करो ठीक से। इस घर में ज्यादा कोतवाल बनने की जरूरत नहीं है। जी मालकिन जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कपड़े रखे हुए इस्त्री किए हुए, मेरी साड़ियां हैं इसमें, जा करके मेरी अलमारी में रख देना, ठीक है? लेकर जाओ। देखो, अब आपकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो, अब दर्द को करो बाय और स्माइल को करो हाय। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। आंटी, इस दिन जो स्कूल में हुआ था ना, वो मैंने
पापा को सच सच बता दिया। अब तो मैं ब्रेव बॉय हूँ ना। हाँ बच्चे, आप बहुत ब्रेव बॉय हो, क्योंकि सच बोलना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, पर एक बार अगर हमने सच बोल दिया ना तो फिर हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती। ये तो रोहन की वॉच है। कहीं रोहन को चोट तो नहीं लगी ना? कहाँ है रोहन? कोई तो सबूत होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे पता चले कि इन्होंने दीदी के साथ गलत किया है या नहीं। कहीं बुढ़िया ने इस लॉकर में तो कुछ नहीं रखा है। इसकी चाबी कहाँ होगी? चाबी चाबी मिल गई चाबी। ये एनवेलप ये तस्वीरें तो पुलिस के पास थी, फिर दीदी की सास के पास क्या कर रहे हैं? इसका मतलब मम्मी का शक सही था। बेटा, मुझे आज तक शक है, अरे शक क्या पूरा यकीन है कि पलक की मौत कोई हादसा नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे है ना पक्का उस बुढ़िया का हाथ है, सब उसी का किया धरा है। हो ना हो, दीदी की सास का दीदी की मौत में बहुत बड़ा हाथ है। दादी, दादी मेरी टी शर्ट।
सॉरी, वो मुझे लगा दादी होगी अंदर। दादी तो आपके लिए लड़कियों की तस्वीरें देख रही हैं, शायद किसी से बात करते हुए बाहर गई हैं। दादी भी ना हद करती है। 1000 बार बोल चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी है, क्यों मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं करनी शादी? आपकी बीवी को गए हुए 5 साल हो गए हैं, अब तो काफी समय हो गया है। कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? देखिए, आपको इस घर में जिस काम के रखा गया है ना, आप उसी पे ध्यान दीजिए। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। आई एम सॉरी। आप इंग्लिश बोलती हैं? अब वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ मैं। रानी बेबी, मैं दादी को बाहर ढूंढ लेता हूँ। दादी! अब इन फोटो की तह तक पहुंचकर ही मुझे सच का पता चलेगा। बेटा आप अंदर जाओ, मैं आपके लिए स्नैक्स भिजवाती हूँ, ठीक है? ओके आंटी। हाँ मिष्टी। सुहानी, तू कहाँ है? ये तूने शेफ हैट क्यों पहनी हुई है? मैं गोइंका हाउस में हूँ। क्या? सुहानी, तू वहाँ क्यों चली गई? क्यों? मिष्टी, वो तूने जो केटरिंग वाले को फोन किया था ना, उसके मेन कुक की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुझे मुझे बताना चाहिए था ना सुहानी। मिष्टी, मैंने बहुत कोशिश की थी, पर तूने शायद मेडिसिन ली थी, जिसकी वजह से तू बहुत गहरी नींद में सो रही थी। सुहानी, वहाँ लोग क्या सोचेंगे? केटरिंग का ऑर्डर मैंने लिया था और मैं खुद नहीं पहुंची, और किसी को बिना इन्फॉर्म किए तुझे भेज दिया वहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और किसी को पता भी नहीं है कि तू यहाँ नहीं है, और सबको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तू ही संभाल रही है। लेकिन मैं सबको बता देती हूँ कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू नहीं आ पाएगी, तेरी जगह यहाँ मैं आई हूँ। शर्मी, तो फिर वो बच्ची? वो एक्चुअली मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है ना, तो उसको संभालने में मैं उसकी हेल्प करती हूँ। नहीं सुहानी, मेरी बात सुन। अगर अभी तक किसी को पता नहीं लगा है ना, तो आगे भी पता नहीं लगना चाहिए, ओके? तो नहीं तो मेरी रेपुटेशन पर बात आ जाएगी। तो एक काम कर, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल। तो जितनी देर वहाँ रहेगी उतना रिस्क बढ़ेगा। मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से, ओके? आजा, ठीक है। ये मिष्टी भी ना पता नहीं क्यों बेफिजूल का टेंशन ले रही है। बेटा, मैं ना किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी, आप मस्ती मत करना, ओके? बाय। रूहान, कहाँ चले गए थे? रूहान, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? ये हल्दी क्यों लगाई है? रिलैक्स दादी, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो वो शेफ आंटी ने मुझे हल्दी लगा के दी। शेफ आंटी? देखा, शेफ आंटी को तुम्हारी कितनी फिक्र है। फिर भी तुम चलो मेरे साथ, मैं हाथ पर पट्टी कर देती हूँ। पट्टी कर देती हूँ, चलो।
यहाँ तो बहुत भीड़ है, मुझे जल्दी से इन सबसे छुपकर यहाँ से निकलना होगा। अवनी दीदी, एक मिनट यहाँ आना प्लीज।